नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे। किस टॉपिक का? तो झारखंड में जलवायु परिवर्तन का। कल हम लोगों ने पूरा लेक्चर पढ़ा था, आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यू देख लेंगे ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं आप क्या टॉपिक है हमारा। अगर आप नहीं पढ़े हैं ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पहले वीडियो को देख के आइए, उसके बाद लगाइए, मज़ा आएगा लगाने में। ठीक, तो आइए हम एक एक करके लगाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इससे। ये 5 नंबर आता है इससे, समझ रहे हो ना आप। जेपीएससी में 5 नंबर का आता है और बहुत ईजी रहता है। अगर आप आराम से पढ़ रहे हो तो आराम से आप लगा लोगे। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, पीला कर ले रहा हूँ। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड में जलवायु कैसी है। तो झारखंड में क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव दिखता है हमारे झारखंड में। ठीक, ये तो आसान था, आराम से टिक करके निकल गए होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लो। देखो मेरे दोस्त, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझारना युक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। आम्र वर्षा होती है कब, बताइए। देखिए अभी मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में आप देख रहे होंगे कि हमारे रांची में क्या हो रहा है, बहुत सारा मतलब बिजली कड़कती है और उसके बाद ज़ोरदार बारिश आती है, फिर हवा भी चलता है चक्रवात टाइप का, तो उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। तो ये कब होता है, मई में। कब होता है, मई में। इसको तो आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे मई के महीने में। अभी फिलहाल मई महीना चल रहा है, आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड में राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया है। देखिए ये पहले का क्वेश्चन है, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का था। जमशेदपुर का सबसे गर्म प्रदेश है। लेकिन फिलहाल 1-2 सालों में जो पलामू का क्षेत्र ना, पलामू का क्षेत्र, अब इसमें एक शहर है डाल्टनगंज, जिनका नाम चेंज हो गया है मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर किसका मुख्यालय है, तो पलामू का मुख्यालय है और पूरे पलामू प्रमंडल का भी मुख्यालय है। तो मेदिनीनगर में क्या हुआ, इस बार 2-3 सालों से इसका जो है 50 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जा रहा है। 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे ना आप जलवायु परिवर्तन का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। गर्मी देखिए, यहाँ के लोग नॉर्मल मतलब रह ही नहीं सकते। 12 बजे के बाद तो इस टाइप का लगता है, जैसे लगता है कि गर्मी के कारण इंसान का जान निकल जा रहा है। और गर्मी के कारण बहुत से लोगों की में जैसे कि चिकनगुनिया टाइप की बीमारी फैली है, बहुत सारा मतलब महामारी फैल जाता है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जिससे आग लगने का डर रहता है। समझ रहे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं पलामू के क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा सूखा अगर देखा जाए तो पलामू के क्षेत्र में ही पड़ता है, आप जानते ही होंगे। तो ये फैक्ट है, आप उसको आप याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आप पहला स्लाइड देखेंगे उसमें ही मैंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एसिड रेन, अम्ल वर्षा की भी, ठीक है, जैव विविधता का भी ह्रास होता है। अम्ल वर्षा मालूम, अम्ल वर्षा मतलब देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मेजर प्रभाव डालता है तो SO2 और उसके बाद NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, यही जाके अम्ल वर्षा कराता है। तो ये कहाँ से निकलता है ये SO2, तो हमारा आप जानते हैं कि झारखंड हमारा जो खनिजों का प्रदेश है, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो फैक्ट्रिया से जो धुएँ निकलते हैं ना, उसमें SO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, जिसके कारण अम्ल वर्षा की जिम्मेदार है ये SO2। ठीक, तो चलिए, जैव विविधता में भी ह्रास होता है, सब समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब जलवायु परिवर्तन के इतने सारे प्रभाव हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, झारखंड में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, प्रमुख कारण पूछ रहे हो और किसके उसमें फिर मतलब किसके लिए पूछ रहा है, तो झारखंड के लिए पूछ रहा है। झारखंड में सबसे मतलब प्रमुख कारण क्या है जल प्रदूषण का, क्या है बताइए। वाटर पोल्यूशन का सबसे प्रमुख कारण तो सभी हैं, लेकिन प्रमुख कारण क्या है, अम्ल वर्षा जी नहीं, मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है। थर्ड देखेंगे औद्योगिक कचरा एवं कोयला धोन, जी हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो खनिजों का प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश। तो यहाँ पे बहुत सारे कोयला धोन कारखाने भी हैं और कोयला पर आधारित बहुत सारे उद्योग भी हैं। तो जिसमें क्या होता है ना, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ, ठीक है, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। और औद्योगिक
औद्योगिक कचरा जो औद्योगिक से मतलब औद्योगिक फैक्ट्रियों से जो भी कचरा निकलता है उसको नदी में बहा जाता है, जिससे क्या होता है नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। ऊपर से धुआं, कोयला को धोने के बाद क्या होता है उसका जल नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ की नदियाँ प्रदूषित होती जाती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ क्या जितनी भी मतलब जल प्रदूषण बढ़ जाता है। अगर जल प्रदूषण नदियों में बढ़ेगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो होता है, तो ग्राउंड वाटर जो पेयजल है वो भी इफेक्टेड हो जाता है। पेयजल क्या होता है इफेक्टेड होगा। आप देखते होंगे बहुत सारे इलाकों में देखते होंगे कहीं कहीं पारा निकल रहा है, ठीक है, पारा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जा रही है, कहीं कहीं आयरन ज़्यादा निकलने लग रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब कारण है जल प्रदूषण के, कि हमारा जो पेयजल है ना वो भी सुरक्षित नहीं रह रहा है। ओके, तो इसका हम आंसर क्या लगाएंगे, सी। ओके, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख कारण पूछा इसलिए सी लगाएंगे। अगर प्रमुख कारण नहीं पूछा होता, बोलता कि जल प्रदूषण कौन सा कारण है, तो ये तीनों लगा देते हैं आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि झारखंड में वायु प्रदूषण के कारण व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा में औसत कितने वर्ष की कमी हुई है। तो जीवन प्रत्याशा में देखा जाए, अभी हम पढ़ाया था आपको 4.4 वर्ष की कमी हो गई है। मतलब इंसान को जीना है 100 साल, तो कितना जिएगा 95.6, इतने साल तक जिएगा। कमी आ गई है, उनकी जीवन की जो प्रत्याशा है उसमें क्या हुई, कमी आ गई है, वो उतना जी ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गोड्डा में 5 वर्ष है, 5.07 वर्ष है। ठीक है, फिर उसके बाद कोडरमा में है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा उच्च है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर औसत पूछा जाए तो 4.4, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो गोड्डा में 5.07। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वायु प्रदूषण स्थान। देखिएगा ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई थी जिसमें झरिया को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया था। झरिया क्यों प्रदूषित होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोयला उद्योग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, झरिया क्या है, एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खान है, तो वहाँ पे प्रदूषण होना लाजमी है। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। झारखंड में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है। जब मैं प्रदूषण का टॉपिक पढ़ा रहा था, इसको मैं बताया था कि ध्वनि प्रदूषण अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ, तो धनबाद के क्षेत्र में। कहाँ, तो धनबाद के क्षेत्र में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन तो मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन 2016 के जेपीएससी में पूछा गया है, तो आप बताइए। जेपीएससी 2016 कौन सा है भाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला जो जिला है वो है गिरिडीह। और सबसे संवेदनशील जिला हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से, तो वो कौन है, सरायकेला खरसावां, याद रखिएगा। और सबसे गर्म प्रदेश आपका जमशेदपुर हो गया। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा वहाँ उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा कितने मिशन की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे करें, और प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करें। अगर जलवायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उस मतलब जलवायु परिवर्तन के हिसाब से हम कृषि को आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, और लोगों को जागरूक करना, और बहुत सारे मिशन चलाए गए जिसमें 8 मिशन इन्होंने चलाया है। तो 8 मिशन में जैसे कि आपका हो गया नेशनल वाटर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, इस टाइप की मिशन है जो जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्य करेंगे। तो कितने मिशन है, तो 8 मिशन की घोषणा की गई है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। ये भी देखिए, ये क्या बोल रहा है, झारखंड की किस जिले में पिछले 3-4 सालों की अपेक्षा वर्तमान में 30% ज़्यादा वर्षा हो रही है। मैंने आपको बताया है कि 30% वर्षा हमारे रांची के क्षेत्र में बढ़ गया है, और इस किसका कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप रट लिए होंगे। बताइए, झारखंड राज्य में जल नीति की घोषणा कब हुई थी। तो जल नीति की घोषणा 2011 में हुई थी। जल नीति की घोषणा का क्या कारण था, जल प्रबंधन को संरक्षित करना, मतलब जल प्रबंधन को बढ़ाना, सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, पानी की बर्बादी को रोकना,
पेयजल का उपचार, मतलब जो भी जल खराब हो गए हैं उसका उपचार करना, ठीक है। नदियों पे ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट हुआ था। आर्य योजना किससे संबंधित है बताइए। आर्य योजना मैं बताता हूँ। आर्य योजना में क्या होता है ना, एक गांव से 2 युवक को चुना जाता है और 2 युवक को मतलब देखा जाए टेक्निकल तरीके से कृषि सिखाया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, मतलब नए तकनीकों के द्वारा कैसे आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए आर्य योजना लाया गया था। ये किस क्षेत्र के लिए है, तो कृषि क्षेत्र के लिए। हर एक गाँव से 2 युवाओं को सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे हमें नए तकनीकों के साथ कृषि को आगे बढ़ाना है। ओके, और ये आर्य योजना 2017 में आई थी शायद, याद रखिएगा 2017 में। देखिएगा शायद कन्फ्यूजन हो सकता है 2016-17, मगर ज़्यादा चांस है 2017 का, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा 2017। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इंसान हो यार, मेरे को भी याद नहीं रहता है कि नहीं, इतना सारा फैक्ट माइंड में कैसे रहेगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान SAPCC की घोषणा कब हुई थी? मैंने आपको बताया था इसकी घोषणा हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? ऊर्जा नीति में क्या था? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जैसे सोलर एनर्जी हो गया ना, उसको बढ़ावा देना जो पर्यावरण से फ्रेंडली हो, पर्यावरण को इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो वो कौन था? पर्यावरण को इफेक्ट ना करे, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट ना करे। तो कब लाया गया था ये? तो ये 2012 में लाया गया था। कब? ऊर्जा नीति 2012 में। और 2015 में क्या लाया गया था? सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति। और आजकल सोलर पंप योजना भी चल रहा है, ठीक। बहुत सारे आप गांव क्षेत्र में देखे होंगे, सिंचाई के लिए सोलर पंप दिया जाता है, जिसका 90% सरकार वहन करती है, बस 10% आपको वहन करना पड़ता है। 10% आप वहन करिए, आपके खेतों में सोलर पंप लग जाता है, जिससे आप सिंचाई की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सरकार के द्वारा स्कीम चलाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन कम करने के उपाय कौन कौन से हैं? सॉरी, थोड़ा उधर कर ले रहा हूँ ना। हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन कम करने के उपाय कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया है क्या है। पहला देखिएगा, पहला जनता की भागीदारी को बढ़ाना एवं जागरूकता बढ़ाना। जनता की भागीदारी अगर बढ़ेगी तो कोई भी योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। ओके, और लोगों को जागरूक करना है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे बाल बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। आगे वाले जनरेशन को हमें एक उपहार के रूप में ये पूरा वातावरण देना पड़ेगा जैसे हमें मिला था। अब ऐसा नहीं कि दूषित करके दे रहे हैं, कि पैदा हो और ऑक्सीजन मास्क लगा घूम रहे हैं, समझ रहे ना। चलिए, पहला सही है। दूसरा, जीवन शैली में सुधार। हाँ, जीवन शैली में आप सुधार कर सकते हैं, जैसे जैसे में आप वन रोपण करिए अपने क्षेत्र में, अपने घर के आसपास। पानी का प्रयोग कम करिए, मतलब लिमिटेड प्रयोग करिए। बिजली की बचत करिए, हो सके तो सोलर एनर्जी का प्रयोग करिए। निजी वाहन की जगह पे क्या करिए, प्राइवेट वाहन की जगह पे क्या करिए, सार्वजनिक वाहन का यूज करिए। लोगों को जागरूक करिए, कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो लाइट बंद कर दीजिए। तो आप खुद मतलब व्यक्तिगत अपनी जीवन शैली में सुधार करके भी पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कानून एवं नीति का सही क्रियान्वयन। बहुत सारी कानून और नीतियाँ बनती है सरकारों के द्वारा, अगर उनका अगर सही से क्रियान्वयन नहीं किया गया तो क्या होगी, नीतियाँ धरी की धरी रह जाएंगी, समझ रहे ना। तो उनके लिए जन भागीदारी चाहिए और सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये भी सही है। तो अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारी बातें सही हैं। ओके, चलिए, समझ आ रहे हैं आप, सारी बातों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क 2013 झारखंड के किन किन जिलों में शुरू किया गया। नॉलेज नेटवर्क के बारे में आप समझिए, जैसे बदलते हुए पर्यावरण परिवर्तन के हिसाब से कृषि को आगे क्षेत्र में बढ़ाना, मतलब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना। जैसे कि अगर परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो उस क्षेत्र जहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ किस प्रकार की कृषि कर सकते हैं हम, जहाँ कम वर्षा हो रही है तो वहाँ किस प्रकार की कृषि कर सकते हैं हम, गर्मी में कौन सा कृषि कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें किस में बताया जाता है, तो भारतीय कृषि परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के द्वारा ये सब योजनाएं चलाई जानी है। मतलब इसमें क्या होता है, पायलट परीक्षण दिया जाता है किसानों को कि किस क्षेत्र में हमें किस तरह की मतलब खेती करनी चाहिए। जैसे अम्लीय क्षेत्र है तो उसमें किस तरह की खेती करनी चाहिए, क्षारीय है तो उसमें किस तरह की खेती करनी चाहिए, कैसा उपचार क्या करना
रहना चाहिए। अगर पानी नहीं आ रहा तो अगर सूखा पड़ गया तो हम कैसे उसका सिंचाई कर सकते हैं, टपक विधि के द्वारा, पाइप के द्वारा, समझ रहे ना। तो ये सारे चीज़ों को कौन बताता है, तो CCKNIA, ठीक है। इसमें देखिए दो जिलों में इसकी शुरुआत हुई है झारखंड के, वो है रांची और पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा। रांची के 2 जिले इसमें सम्मिलित हैं, केंद्र के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो मैंने आपको बताया था झारखंड में गंगा प्राधिकरण का गठन 2009 में हुआ था, क्योंकि 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी गंगा को। उसके बाद क्या होगा, गंगा राज्य मतलब राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया 2009 में। और कब किया गया, तो 20 फरवरी को किया गया। कब, तो 20 फरवरी को किया गया, याद रखिएगा 20 फरवरी। अब बताइए कि हम झारखंड में, एक क्वेश्चन का आंसर दिएगा, सॉरी क्वेश्चन का आंसर है कि झारखंड में गंगा नदी किस जिले में से गुजरती है, झारखंड के किस जिले से गंगा नदी गुजरती है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ कि इससे पता चलेगा कि आप सच में वीडियो को देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आराम से आंसर दे ही सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में रखिए और इसका आप HW रख लीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आप उत्तर दीजिएगा। आपके पास 2 क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले से गंगा नदी गुजरती है, दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ओके, तो 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन के आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो झारखंड में जो राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो वो है मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे पदेन इसके अध्यक्ष रहेंगे, जैसे अभी हेमंत सोरेन है, ठीक है। जो बनेगा, जो CM बनेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण पदेन अधिकतम कितने ऐसे सदस्यों को संयोजित कर सकता है जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्रों की में विशेषज्ञता रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी जो प्राधिकरण है उसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य होते हैं। वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं किस क्षेत्र के, जैसे कि आप देखिएगा संरक्षण के, नदी संरक्षण के विशेषज्ञ होंगे, जल संरक्षण के विशेषज्ञ होंगे, विज्ञान या पर्यावरण के संरक्षण के विशेषज्ञ होंगे, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन के भी वो रह सकते हैं। कौन, विशेषज्ञ रह सकते हैं। इन सभी लोगों को, 5 लोगों को शामिल किया जाता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष मतलब पदेन सदस्य के रूप में इन्हें। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की आधिकारिक का विस्तार निम्न में से कहाँ तक होगा। देखिए अधिकारी तक का अगर विस्तार देखा जाए तो इसका जो है, इसका विस्तार बस केवल झारखंड तक ही है, ठीक है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का विस्तार केवल झारखंड तक ही है। ये झारखंड में ही जो गंगा नदी पास होती है उसका ही जवाबदेही है इसके पास, ठीक है, और दूसरा नहीं है। तो ये रहा लास्ट, ठीक है 22, और ये समाप्त हो गया। अब हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और हाँ, एक और है कि अगर आप PDF चाहते हैं, इसका ये PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल है चाणक्य का, उसमें जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF लेके और खुद से भी लगा सकते हैं MCQ। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये टेलीग्राम चैनल पे, जैसे करंट मिल जाएगा, डेली का एडिटोरियल मिल जाएगा, द हिंदू का न्यूज़पेपर मिल जाएगा आपको हिंदू संस्करण में और फिर इंग्लिश संस्करण में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यहाँ पे बेनिफिट भी होगा। यहाँ आप टेस्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि क्यूज़ आते रहता है इसमें। ओके, और चाणक्य IAS अकेडमी के द्वारा हर एक संडे को मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया, ठीक है, हर एक संडे को JPSC के लिए है, और फ्री में आइए। क्या है, फ्री। तो आप आइए और अपने पढ़ाई का आकलन करिए कि आप कितना जानते हैं, ठीक है, और कितनी आपको मतलब तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप आगे यहाँ फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का होता है, और जिसका रिजल्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। हम मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।